हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्पायर एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2020 का पेपर, उसका पार्ट 5। अभी तक हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। तो जी क्वेश्चन नंबर जो 79 है, थायोल्स आर यूज्ड इन हीलिंग द वाउंड्स, बिल्कुल सही बात है। हिप्नोटिक्स कंपाउंड, बिल्कुल सही, एज अ हिप्नोटिक कंपाउंड्स एंड फंगिसाइड्स प्रिपरेशन, ठीक है ना। तो ये थायोल्स जो है उसको हम इन सभी काम के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबाव, CCS फॉर्मूला। क्या था ये? CCS फॉर्मूला, ये ध्यान रखना। और ये 90% आपका सही लगेगा। अब कोई मेरी क्लास को देख के इस चीज को चेंज कर दे तो अलग बात है, वरना तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा बिल्कुल। फॉर्मूला ऑफ क्लोरामीन टी, क्लोरामीन टी ये और सैक्रीन, ये ध्यान रखना, इन दोनों के स्ट्रक्चर और फॉर्मूले बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरामीन टी में क्या होता है? CH3 होता है, टोलुइन होता है ना, C6H4 होता है, और SO2N और Na और Cl होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ए इज द राइट आंसर। केवल स्ट्रक्चर को देखना है और आंसर को टिक लगाना है। कोई पेपर बहुत मतलब रेयर चांस है कि पेपर थोड़ा मुश्किल हो, वरना तो पेपर आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा, ऐसे ही जैसा आज का पेपर है ये। which is the following compound which of the following compound undergo Diels Alder reaction। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है ना। इस पेज पे 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्लाइड में, और ये चारों ही क्वेश्चन आपको रिपीटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें फ्यूरोन, ठीक है ना। फ्यूरोन is the only heterocyclic compound, only 5 membered heterocyclic compound which give Diels Alder reaction। थायोफिन और पायरोल ये नहीं देंगे, pyridine भी नहीं देगा, ठीक है। 82 हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कोल्ड। सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, क्योंकि उससे क्या मिलता है? इन्वर्ट शुगर मिलते हैं। क्या मिलता है? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर का मतलब होता है 50-50% मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 केन शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। केन शुगर यानी कि सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये आपको पता ही होगा क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट। देखो टोलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो टोलेंस रिएजेंट जो होता है ग्लूकोज करता है, फ्रक्टोज करता है, लैक्टोज भी करता है, सुक्रोज नहीं करता। तो सुक्रोज ये क्या होता है? ये होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज ये होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ध्यान रहेगा। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होते हैं जिनके अंदर फ्री CHO ग्रुप नहीं होता, ठीक है। 85 द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन इन ग्लूकोज, पहले ही बता चुका हूं मैं क्या होता है? 4। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रक्चर आपको पता होगी। स्ट्रक्चर क्या होती थी? CHO CH OH H COH COH CH2OH, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन होता है RSRR, ये भी ध्यान रखना। जो डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो DRSRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 शुगर कैन बी टेस्टेड इन डायबिटिक पेशेंट्स बाय बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से होता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट से हम क्या करते हैं? शुगर लेवल चेक करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज यूज्ड इन मोशन पिक्चर फिल्म्स। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। मोशन पिक्चर्स में हम क्या यूज करते थे? सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है ना। क्या यूज करते थे? सेल्यूलोज एसीटेट, ठीक है, ध्यान रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 88 गन कॉटन इज obtained when concentrated HNO3 react with। देखो concentrated HNO3 क्या करता है? ये नाइट्रेशन, ठीक है ना। और नाइट्रेशन अगर आप इसका कर दो सेल्यूलोज का, तो उससे क्या बन जाएगा? नाइट्रो सेल्यूलोज, ठीक है ना। और ये जो नाइट्रो सेल्यूलोज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? गन कॉटन, ठीक है। तो सेल्यूलोज का नाइट्रेशन अगर आप करते हैं तो उससे बनता है नाइट्रो सेल्यूलोज, एंड नाइट्रो सेल्यूलोज इज गन कॉटन। क्वेश्चन नंबर 89 द एंजाइम्स which convert glucose and fructose into
C2H5OH, ठीक है ना। तो कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में चेंज करता है? इसका नाम था जाइमेस। डायास्टेस, इन्वर्टेज, माल्टेज, ये नहीं है कोई भी, ठीक है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा? जाइमेस। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, पहले भी क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज? तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन, और ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए 3 फिनाइल हाइड्रोजीन के मॉलिक्यूल। कितने? 3 फिनाइल हाइड्रोजीन के मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ पायरोल? ये क्वेश्चन भी पहली बार आया है, बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल। पायरोल के अंदर कितने होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तभी तो एरोमेटिक होता है। बेंजीन एंड थायोफीन कैन बी सेपरेटेड बाय सल्फोनेशन। बेंजीन और थायोफीन को हम सल्फोनेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपेयर एसिटो एसिटिक एस्टर फ्रॉम इथाइल एसीटेट। देखो एक बात समझो यहाँ पे, एसिटो एसिटिक एस्टर फ्रॉम इथाइल एसीटेट, और जब हम एसिटो एसिटिक एस्टर जो होता है ना, ये होता है आपका बीटा कीटोन, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है ना, ये होता है बीटा कीटो एस्टर। और जब हम इसको बना रहे हैं किससे? इथाइल एसीटेट से। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इथाइल एसीटेट से जब आप बनाओगे कंडेंसेशन करके, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94। कंप्लीट द नेम ऑफ FTIR। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FTIR? FTIR मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, ठीक है ना। ये एक एडवांस्ड टेक्निक होती है, मॉडिफाइड टेक्निक होती है, इसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। फोरियर ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। FT का मतलब ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये फोरियर FTIR भी होता है, FTNMR भी होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसके पास नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? तो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इथाइल एसीटो एसीटेट के अंदर होगा। स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखनी है आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको। इथाइल एसीटो एसीटेट की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए CH3CO, CH2CO, O, C2H5। दिस इज इथाइल एसीटो एसीटेट। एसीटोन का आपको पता ही होगा, CH3CO, CH3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एसीटोन। एसीटोन के अंदर रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। डाई मिथाइल मेलोनेट, डाई मिथाइल मेलोनेट, ठीक है ना। इसकी भी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ये भी क्या होता है? डाई एस्टर होता है, ठीक है। साइनो एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एक CS के पास जो एसिटिक एसिड होता है उसके पास एक पोजीशन पे CN भी आ जाए, उसके अंदर भी क्या होता है? रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 96। आयोडीन वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल इज मेजर ऑफ। तो देखो आयोडीन वैल्यू जो है ये क्या बताती थी? ये बताती थी हमें अनसैचुरेशन। आयोडीन वैल्यू जो है ये बताती थी हमें अनसैचुरेशन, और जो आयोडीन वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अनसैचुरेशन के, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी है, एक होती है सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या बताती है? मोलिकुलर वेट। और सपोनिफिकेशन वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के। ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 97। इन शेविंग क्रीम्स एंड शैम्पू सोप ऑफ, शैम्पूज सोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड? साबुन, शेविंग क्रीम, उसमें शैम्पू में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं हम? पोटेशियम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर गिव्स। देखो एसिटो एसिटिक एस्टर का जब मैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करता हूं तो उससे मुझे मिलता है N-हेक्सेन। क्या मिलता है? N-हेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CO CH2 COO C2H5, ये फिर से वही आ गया इथाइल एसिटो एसीटेट, और इसका हमने करा है बेस हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस जब हमने इसका किया KOH के साथ, तो यहाँ पर हमें A और B दो चीज मिलती है। तो इसके अंदर हमें मिलता है पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल। ये ध्यान रखना बेसिक वीडियो में, जब एक तो होता है एसिडिक, एसिडिक के अंदर आपको मिलेगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब आप करते हैं उसके अंदर आपको मिलता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक होता है कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, और एक होता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो ये बेसिक है
तो यहाँ पे क्या होगा आपको 99, इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ये क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, बीच में एक बार नहीं आया वरना तो हर बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर HCHO एंड मेलोनिक एस्टर। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और मेलोनिक एस्टर, जब मेलोनिक एस्टर कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, तो कौन सी रिएक्शन होती थी, कौन सी होती थी, नोवेंजल रिएक्शन। कौन सी, नोवेंजल, ठीक है ना। मेलोनिक एस्टर से ध्यान रखना, मेलोनिक एस्टर है तो नोवेंजल, एनहाइड्राइड है तो परकिन, एसीटेट है, अगर मतलब एस्टर है तो, अगर एस्टर है तो हो जाएगी क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, और अगर वहाँ पे एसीटोन है तो फिर वो हो जाएगी क्लेजन स्मिथ। तो इसमें क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 100, इसी के साथ आपका पेपर कंप्लीट। और अब हमने कर लिए हैं 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर कंप्लीट, ठीक है ना। अब आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आज की क्लास में इतना ही, तो बाकी जो अब होता है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ नया, ठीक है। तो जी हैव अ गुड डे, बाय बाय।